तुम्हारा पति कहाँ है लड़की? हम बिना साइन दिए तुम्हारी डिलीवरी नहीं करेंगे। वर्षा दर्द से कर्रा रही थी जब नकचढ़ी नर्स ने उसे जलील किया। प्यार के नाम पर शादी करके उस इंसान ने उसे छोड़ दिया था। डॉक्टर महिमा ने उसकी हालत देखी तो नर्स को खूब डांटा और तुरंत उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। पैदा हुआ बच्चा पूरे 9 महीने का था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा, जिसे देख डॉक्टर महिमा भी हैरान रह गईं। वो माँ और बेटे दोनों को अपने बंगले में लेकर आ गईं। लेकिन 2 दिन बाद जब वर्षा ने डॉक्टर महिमा के बेटे को देखा तो उसी रात वो अपने बच्चे को लेकर चुपचाप गायब हो गई। मम्मी, वो लड़की कहाँ गई? कार्तिक परेशान होकर पूछ रहा था। पता नहीं बेटा, कहाँ चली गई? कार्तिक और ज्यादा बेचैन हो उठा जब उसने कहा, मम्मी, वो लड़की मेरी पत्नी है। मैंने उससे शादी की थी। वो बच्चे के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी पत्नी सरकारी अस्पताल के बेड पर मदद के लिए कर्रा रही थी। उसका दर्द बहुत गहरा था, लेकिन वो चीखें दबाने की कोशिश करती रही। नर्स ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? हालत देखो कैसी हो गई है। जब हालत जानलेवा हो जाती है, तब तुम लोगों को सरकारी अस्पताल याद आता है। प्लीज सिस्टर, मेरी मदद करो। बहुत दर्द हो रहा है। उसके होठों से यही शब्द निकले थे। नर्स ने ताने मारते हुए कहा, हम बिना घर वालों के परमिशन के मरीज को हाथ नहीं लगाते। कल को कुछ हो गया तो तुम लोग इल्जाम डॉक्टर और नर्स पर लगा देते हो। ये कहकर वो दूसरी मरीज को देखने लगी, लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तो नर्स ने दोबारा उसे घूर कर देखा और बोली, कहाँ है तुम्हारा पति लड़की? मुझे तो लग रहा है बिना ऑपरेशन बच्चा नहीं होगा, लेकिन यहाँ ना तुम्हारा पति दिख रहा है और ना ही घर वाले। क्या ये बच्चा नाजायज है? अगर ऐसा है तो यहाँ बच्चा पैदा नहीं होगा। नर्स की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक भारी लहजे में आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? और वो आवाज सुनकर नर्स घबरा गई। मैडम, देखिए लड़की बिल्कुल अकेली आई है। इसकी हालत देखिए। ये बच्चा किसका है ये कोई नहीं जानता। न इसका पति है न घर वाले। ऐसे में इसे कैसे हाथ लगाएं? डॉक्टर महिमा गुस्से में बोली, बच्चा जायज है या नाजायज है, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? हमारा काम है मरीज की देखभाल करना। हालत देखो लड़की की कितनी खराब हो चुकी है। तुरंत अरेंजमेंट करो। डॉक्टर की बात सुनते ही सिस्टर भाग खड़ी हुई। लड़की बहुत कम उम्र और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन डिलीवरी में बस कुछ ही पल बाकी थे। महिमा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हिम्मत रखो, होश बनाए रखो। बेड अरेंज होते ही उसे डिलीवरी रूम में ले जाया गया और हिम्मत और डॉक्टर महिमा की काबिलियत से आधे घंटे के अंदर बच्चा इस दुनिया में आ गया। महिमा बच्चे को देखकर दंग रह गई। उसकी हल्की नीली आंखें और मासूम चेहरा किसी फरिश्ते जैसा था। महिमा ने सोचा, इतना खूबसूरत बच्चा है, इसके माँ बाप भी जरूर बहुत खूबसूरत होंगे। लेकिन अफसोस, इस बदनसीब बच्चे का पिता मौजूद नहीं है और शायद उसे पता भी नहीं कि यहाँ उसकी इतनी खूबसूरत औलाद जन्म ले चुकी है। लेकिन लड़की की हालत ठीक नहीं थी। उसे तुरंत ब्लड की ज़रूरत थी। डॉक्टर महिमा को पहले से अंदाज़ा था कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने ब्लड का इंतज़ाम कर रखा था और फ़ौरन उसे ब्लड चढ़ा दिया। कमज़ोरी की वजह से वर्षा धीरे धीरे बेहोश हो गई, लेकिन बच्चा सुरक्षित था। सिस्टर अनीता ने ही उसके बैग से बच्चे के लिए कपड़े निकाले थे तो महिमा चौंक गई और बोली, अनीता, इस बच्चे पर खास नज़र रखना। इसकी माँ बेहोश है। बच्चा इतना खूबसूरत है कि किसी की भी नज़र पड़ सकती है। कहीं कोई बदल न दे या चुरा कर ले न जाए। उन्होंने अनीता को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन अनीता बोली, मैडम, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म होने वाला है और इस लड़की का खून भी खत्म हो रहा है। इसकी हालत ऐसी नहीं है कि बच्चा संभाल सके। डॉक्टर महिमा सोच में पड़ गईं। वो इस बच्चे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थीं। तभी उन्होंने फैसला लिया, अच्छा ठीक है, तुम इसे थोड़ा संभालो, मैं दोनों को अपने साथ ले जाती हूँ। अनीता हैरान रह गई कि जो डॉक्टर महिमा भी कुछ देर पहले कह रही थी कि हम तुम्हारी डिलीवरी नहीं करेंगे, वही अब इतनी हमदर्दी दिखा रही हैं। सच में ये सब ऊपर वाले का लिखा था। उसे होश आया तो वो हैरान रह गई।
कहाँ वो सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़ी थी, जहाँ हर 5 मिनट बाद एक बच्चा जन्म ले रहा था। गंदा माहौल था और दर्द से चीखती चिल्लाती औरतों की आवाजें गूंज रही थी। डॉक्टर और नर्स इधर उधर भाग रही थी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि अब वो एक अलग कमरे में लेटी हुई है। ये जगह बहुत ही आरामदेह और खूबसूरत थी, मानो कोई छोटा सा घर हो। जिस कमरे में वो लेटी थी, वहाँ एक सिंगल बेड रखा था। जैसे ही वो उठकर बैठने लगी तो अचानक उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। कमजोरी तो थी ही, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कमरे की छोटी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। खिड़की से सब कुछ साफ नजर आ रहा था। शायद बाहर कोई बाग था या लॉन की गहराई। वो बाहर जाने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर महिमा अंदर चली आईं। उनके हाथों में वही नन्हा बच्चा था जिसे वर्षा ने जन्म दिया था। वो हैरान होकर डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, पूरे 12 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही थी। अब मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, तुम इसे पी लेना। उसका डॉक्टर से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जिस तरह वो उसके साथ बात कर रही थी, जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर महिमा ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, कल रात तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। कितना खूबसूरत है तुम्हारा बच्चा। वर्षा ने जैसे ही अपने बेटे को देखा तो उसके दिल में डर सा उठ गया, क्योंकि वो बिल्कुल अपने पिता के जैसा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। डॉक्टर महिमा बच्चे को देखते हुए बोली, बेटा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वर्षा ने सर झुकाकर कहा, जी मेरा नाम वर्षा है। डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बहुत प्यारा नाम है। तभी सूप का प्याला आ गया और उन्होंने कहा, ये लो, इसे पी लो, ताकत आएगी और तुम अपना बच्चा संभाल सकोगी। वर्षा को कमजोरी और भूख दोनों बहुत थी। उसने सूप पिया और डॉक्टर महिमा का शुक्रिया किया। डॉक्टर ने फिर नरमी से पूछा, बेटा, बुरा मत मानना, एक बात पूछ रही हूँ, तुम्हारे घर वाले और इस बच्चे का पिता कहाँ हैं? वर्षा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, उसने मुझे छोड़ दिया और जिंदगी से गायब हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके चला गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये कहकर वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। डॉक्टर महिमा को उसकी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो बोली, बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। किसी ने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन परेशान मत हो, तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों मेरे पास रह सकते हो। वर्षा की काली आंखें आंसुओं से चमक उठी और उसने डॉक्टर की बात मान ली। सचमुच डॉक्टर महिमा बहुत मेहरबान और नरम दिल इंसान थी। 2 दिन गुजर गए। वर्षा वहीं क्वार्टर में रह रही थी। एक दिन उसने खिड़की से बाहर देखा तो बड़ा गेट खुला और एक गाड़ी अंदर आई। उसमें से एक आदमी उतरा और भीतर चला गया। उसे देखते ही वर्षा का दिल घबराने लगा। उसके मन में सवाल उठा कि कहीं ये वही तो नहीं जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। वो बेचैनी से वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वो बच्चा लेने डॉक्टर महिमा के पास पहुंची, जो लॉन में बैठी थी। डॉक्टर ने बच्चे को गोद से लेकर बैठी थी और फिर बच्चा उसकी माँ को सौंप दिया। बच्चा सो रहा था। जैसे ही वर्षा वहां से पलटने लगी, अचानक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए साध्वी की नजर उस पर पड़ी, जो बच्चे को लिए हुए थी। वो ठिठक कर वहीं रुक गया। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। सच में लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी होती है, और ये बात उस पल साबित हो गई। वर्षा मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बच्चे को लेकर वहां से निकल गई, लेकिन उस आदमी के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसके जाने के बाद वो अपनी माँ के पास आया और घबराए हुए लहजे में बोला, माँ, वो लड़की कहाँ गई जो अभी यहाँ से गई? क्या ये बच्चा उसी का है? डॉक्टर महिमा हैरान रह गई। कार्तिक, ये बच्चा वर्षा का ही है। उसकी किस्मत बहुत ही खराब है। किसी ने धोखा देकर छोड़ दिया। हॉस्पिटल में उसकी हालत बहुत खराब थी। बड़ी मुश्किल से उसकी डिलीवरी करवाई गई थी। मजबूरी में उसे यहाँ ले आई और अब वो यहीं रह रही है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ये बात सुनकर कार्तिक बिल्कुल खामोश हो गया। वो अपनी माँ को अपनी गलती कैसे बताता? चुपचाप खड़ा रहा। उधर वर्षा अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। फिर बच्चे को संभालते हुए वो खिड़की के पास चली गई, जहां से चांद साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर टेरेस पर खड़े कार्तिक पर पड़ी। वो दंग रह गई।
उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। सामने वही इंसान था। कार्तिक भी उसे देख चुका था। उसकी निगाहों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। लेकिन वर्षा झटके से खिड़की से हट गई और उसके मन में आवाज गूंजी, नहीं, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, मेरा और किसी का नहीं। अचानक ही उसने एक फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वो अपने बेटे को लेकर बंगले से निकल गई। सुबह जब नाश्ते की मेज पर डॉक्टर महिमा बैठी थी तो उन्होंने कहा, पता नहीं वर्षा को क्या हुआ, वो बिना बताए ही चली गई, जबकि मैं सोच रही थी कि वो यहीं रहकर अपने बच्चे की परवरिश करेगी। कार्तिक ये सुनते ही बेचैन होकर खड़ा हो गया। उसने कहा, माँ, वो लड़की कहाँ चली गई? आपको कुछ तो पता होगा। डॉक्टर महिमा ने हैरानी से उसे देखा और बोली, कार्तिक, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आओ, पहले नाश्ता कर लो। लेकिन कार्तिक ने कहा, नहीं माँ, आप नहीं जानती, वो मेरी पत्नी है। वर्षा वही लड़की है जिससे मैंने शादी की थी और वो बच्चा मेरा ही है। आपने उसकी आंखें नहीं देखी क्या? बिल्कुल मेरी आंखों जैसी हैं। मैं बच्चों के लिए तड़प रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ काँप रही थी। डॉक्टर महिमा भी उसे देखकर सुन रह गई। उन्होंने कहा, यही वजह थी कि तुम उसे देखते ही बेचैन हो उठे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो तुम्हारी पत्नी है। तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर शादी की थी तो कम से कम मुझे बताते। इतनी बड़ी दुनिया में अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? कार्तिक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने सर झुका लिया और टूटी आवाज में बोला, माँ, मैंने उसे गलत समझा। मुझे लगा वो किसी और से भी जुड़ चुकी है। मुझे उस पर शक था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और आपसे भी छुपाया। अब मैं खुद को मुजरिम समझ रहा हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चली गई। कार्तिक कई दिन तक परेशान रहा था। ये कहानी अब पीछे की तरफ मुड़ रही है। एक दिन वो अपने दोस्त लक्ष्य से मिलने उसके ऑफिस गया। दोनों बात कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। दोनों को व्यस्त देखकर वो पलटने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी शर्म थी। तभी लक्ष्य ने कहा, मिस वर्षा आइए। वो कदम रोककर धीरे से अंदर आ गई। सर, ये फाइल है, इस पर आपके साइन चाहिए और अगर आप एक नज़र देख लें कि इसमें सब डाटा सही प्रोसेस हुआ है या नहीं। लक्ष्य मुस्कुराकर बोला, आपने फाइल बनाई है तो यकीनन इसमें कोई गलती नहीं होगी। उसने फौरन फाइल पर साइन कर दिया, लेकिन सामने बैठा कार्तिक उसे देख रहा था। उसकी काली आंखों में वही मासूमियत थी। काले दुपट्टे से सर ढका था और चेहरा बिना किसी सजावट के चमक रहा था। उसकी नजरें जमीन पर गिरी थी। कार्तिक के दिल में पहली बार कोई सुकून सा उतरा। जबकि उसके आसपास लड़कियों की कभी कमी नहीं रही थी। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, कौन है ये? कौन है ये खूबसूरत लड़की? सच में तू बहुत खुशनसीब है। कार्तिक के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये वैसी नहीं है जैसी दूसरी लड़कियां होती हैं। ये बिल्कुल अमीर है। ये अमीर बॉस को देखकर लाइन मारने वाली लड़की नहीं है। तब लक्ष्य ने कहा, मुझे इसके बारे में सब पता है। किसी अच्छे जानकार की रिक्वेस्ट पर मैंने इसे नौकरी दी है। इसके घर के हालात बहुत खराब हैं। ये सिर्फ मजबूरी में काम कर रही है। फालतू बातें नहीं करती, बस अपने काम से मतलब रखती है। ये सुनकर कार्तिक के दिल में अजीब से जज्बात उठे। उसकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान एक साथ घूमने लगे और दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद भी जागने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो फिर से उस खूबसूरत लड़की को पास जाकर देखे। उसकी निगाहों की वजह से चेहरा लाल हो गया। वो कांपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। उफ, क्या लड़का था! बिल्कुल अजीब किस्म का था। बिल्कुल अजीब किस्म का था। वो गुस्से में टाइप करने लगी, पर फिर उसे किसी की नज़रों का एहसास हुआ। वो बाहर खड़ा हुआ। लक्ष्य सर से बात कर रहा था। उसकी नज़रें वर्षा पर टिक रही थीं। उसने चेहरा इतना टेढ़ा कर लिया कि सामने खड़े आदमी का उसको चेहरा दिखा ही नहीं। सर तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, पर इनका दोस्त कैसा है? वो दिल में बकवास करते हुए काम पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। उस खूबसूरत आंखों वाली लड़की ने कार्तिक का दिल कुछ इस तरह खींच लिया कि 2-4 दिन में वो रोजाना उसके ऑफिस आने लगा। उसकी नजरें किसी को तलाश रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस वर्षा, कम इन सर। वर्षा गुस्से में फिर वहीं आ बैठी थी। वो कमरे में आई और लक्ष्य उसकी फाइल चेक कर साइन कर रहा था, पर कार्तिक की नजरें सिर्फ उसके चेहरे पर टिकी थी। एक झटके से वो पलटी
और गुस्से में अपनी सीट पर बैठ गई। कार्तिक ने लक्ष्य से कहा, तुम तो कहते थे ये ऐसी लड़की नहीं है जो अमीर बॉस को देखकर लाइन मारती है, और अब तुम कह रहे हो कि वो रोज आती है। क्या बात कर रहे हो यार? लक्ष्य हंसा और बोला, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो ऐसी नहीं है, बस काम करती है। उसके घर के हालात खराब है, इसलिए नौकरी कर रही है, फालतू बात नहीं करती। कार्तिक के दिल में अजीब सी खिंचाव हुई। वो सोचने लगा, कहीं मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा। यही अच्छा है कि कोई साफ सुथरी लड़की मिले। लक्ष्य ने कहा, अगर तुम सीरियस हो तो मैं उससे बात कर लूंगा। अगली सुबह लक्ष्य ने वर्षा से कहा, मिस वर्षा, आपसे एक बात करनी है। आपने देखा होगा मेरे दोस्त कार्तिक को आप में दिलचस्पी है। आप एक बार उससे बात कर लेना, वो आपसे शादी करना चाहता है। वो ये सुनकर चौंकी और बोली, नहीं सर, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगी। मैंने खुद ही तय कर रखा है, मैं ऐसे किसी झांसे में नहीं आने वाली। उसकी आवाज़ में ठहराव था। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम वैसी नहीं हो। मैंने कार्तिक को समझाया था, पर वो कहता है वो सीरियस है। एक बार बात कर लो, मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, पर तुम सोच लो। ये कहते हुए उसने कार्तिक का विजिटिंग कार्ड रखा था। वर्षा का दिल धड़क उठा। वो सोचने लगी, क्या पता यही वो इंसान हो जो मेरी जिंदगी से उन तनावों को दूर कर दे जो मुझे रोज तंग करते हैं। क्या पता यही वो हो जो मुझे बदनाम न करे, जो मेरा अपमान न करे। क्या पता यह इंसान मेरी जिंदगी बदल दे। उसे लगा कुछ उम्मीद सी जागी। अगले दिन कार्तिक ने हिम्मत करके कॉल की, मिस वर्षा, कैसी हो आप? पहुंच गई और झिझकते हुए बोली, सॉरी, मैंने आपका नंबर नहीं पहचाना। 4-5 दिन से मैं आपका नंबर पाने की कोशिश कर रहा था। परेशान होकर मैंने लक्ष्य से लिया और आपको कॉल कर ही दिया। क्या आपको बुरा लगा? वर्षा का दिल धक धक कर रहा था। कार्तिक ने सीधा बोल दिया, मिस वर्षा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हैरान हुई और बोली, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं प्यार के खेल में नहीं आऊंगी। पहले से ही मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। पर फिर भी उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की किरण बची रह गई। उसने साफ और खरी बात कह दी थी, मेरे पास एक नौकरी है और एक घर है, जहाँ मुझे रोजाना जलील होना पड़ता है, अपने ऊपर लगे इल्जामों की सफाई देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप किसी और लड़की को ढूंढ लीजिए अपनी जिंदगी के लिए साथी बनाने के लिए। ये सुनकर कार्तिक हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब दिल आप पर आकर रुक गया है तो ये किसी और को कैसे ढूंढ सकता है। बेहतर होगा कि आप मुझे समझें और मैं आपको समझूं। इसलिए ज़रूरी है कि आप मुझसे एक बार मुलाकात कर लें प्लीज़। मेरी यही रिक्वेस्ट है। वर्षा का मासूम दिल डगमगा गया। क्या ये इंसान सच में इतनी दिलचस्पी रखता है कि मुझसे शादी करने को तैयार है? उसने कार्तिक को देखा था कई बार। वो बहुत खूबसूरत और स्मार्ट था, जो किसी भी लड़की की ख्वाहिश बन सकता था। उसका दिल सच में फंस चुका था और उसने कहा, ठीक है, बस एक बार मुलाकात होगी। उसके बाद आप न मुझसे मिलने की ज़बरदस्ती करेंगे, ना कॉल करेंगे। अगर आपके दिल में भी मेरे साथ जिंदगी गुजारने का सच्चा इरादा है, तो भी आपके यही शब्द होंगे। इस पर वर्षा खामोश हो गई। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, तो कब मिलोगी इस शर्त पर? उसकी आंखों में उम्मीद थी। घर में हालात बद से बदतर थे। माँ हमेशा उसे ताने देती थी और बोलती थी कि तुम जरूर किसी से यारियां दोस्तियां पाल रही हो और दूसरे मर्दों से घुल मिल रही हो। गुस्से में दांत भींच लेती और झूठे इल्जाम लगाती। ये पहली बार नहीं था। हर बार वो सफाई देती, पर माँ पीछे नहीं हटती। वो खामोशी से ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी। बाहर बैठकर माँ पापा से कह रही थी कि इसकी नौकरी छुड़वा दो। वरुण कब से कह रहा है इससे शादी करने को। अच्छा है, अपने घर की हो जाएगी। ये सुनते ही वर्षा की आंखों से आंसू निकल आए। वरुण पहले से शादीशुदा था, तो बच्चों का बाप था और उम्र में भी उससे दोगुना था। पापा कहने लगे, मैं उसकी शादी कैसे कर दूं? वो खुद राजी नहीं है। पर उसकी माँ सौतेली थी। सगी माँ तो तभी गुजर गई थी जब वो 10 साल की थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और तब से वो उसे सौतेली बेटी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। हर वक्त ताने, लड़ाई झगड़े और जुल्म सहते हुए उसने जिंदगी काटी थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पापा का दिल उसे देखकर पसीजता था, क्योंकि वो अपनी पहली बीवी की आखिरी निशानी थी। पर जैसे ही सौतेली माँ के बच्चे इस दुनिया में आए, उसकी अहमियत कम हो गई और उनके बच्चों की ज्यादा हो गई। इस पर भी उसने सब्र किया
और अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि जीना मुश्किल था। कुछ समय पहले पापा का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए और घर के हालात खराब हो गए। तब उसने नौकरी करने का फैसला किया। पापा की दोस्त की मदद से लक्ष्य के ऑफिस में लगी, पर उसे क्या पता था कि वहां उसकी मुलाकात कार्तिक से होगी और वो उसकी मासूम खूबसूरती पर फिदा हो जाएगा। जब उसके मन में ख्याल आने लगा, अगर कार्तिक सच में उससे शादी करना चाहता है, तो वो तैयार है। कम से कम इस जुल्म और वरुण जैसे इंसान से तो बच जाएगी। जिस घर में वो रह रही थी, वो वरुण का ही था और पापा कई सालों से उसी के घर में रह रहे थे। वरुण की पत्नी की मौत के बाद उसकी नज़र किराएदार की खूबसूरत बेटी पर पड़ी और उसने साफ कह दिया कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। तभी से सौतेली माँ पीछे पड़ी थी कि हाँ कर दो, ताकि हमारी ऐश हो जाए। उसके बाद से घर का माहौल और जहरीला हो गया। आखिरकार उसने तय किया कि वो कार्तिक से एक बार जरूर मिलेगी। शायद यही उसका सहारा बनेगा। उसी दिन उसने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली और जैसे ही बाहर निकली, कार्तिक अपनी गाड़ी लेकर सामने खड़ा था। उसे देखकर वर्षा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कार्तिक जितना हैंडसम और खूबसूरत था, उतना ही अमीर और नौजवान भी था। ऐसी शक्ल और पर्सनैलिटी किसी भी लड़की की ख्वाहिश बन सकती थी। मगर वर्षा कोई आम सी लड़की नहीं थी। ऊपर वाले ने उसे ऐसी सूरत दी थी जो हर नज़र को अपनी ओर खींच लेती थी। वो सादे कपड़ों में भी इतनी सुंदर लगती थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए। और यही वजह थी कि कार्तिक का दिल उस पर पिघलता चला जा रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। वर्षा का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कहीं कार्तिक भी उन लड़कों जैसा ना निकले जिनका मकसद सिर्फ खेलना होता है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे वक्त दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने बैठी हैं। वर्षा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, जी मेरे दिल ने कहा बस एक बार मुलाकात कर लेनी चाहिए। क्या पता आपके जज्बात सच हों। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं बहुत ही सच्चा हूँ। उस दिन ऑफिस में आपको देखकर मैं चौंक गया था। मुझे पहली बार लगा कि जिंदगी खूबसूरत तभी हो सकती है जब हमसफ़र आपके जैसे हो। उसकी बातें और उसकी पर्सनैलिटी का असर वर्षा पर धीरे धीरे गहराता चला गया। ये पहली ही मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे और वर्षा की उदास जिंदगियों में खुशियों की किरण जागने लगी। घर के हालात अभी भी वैसे ही थे। माँ का रवैया सख्त और तकलीफ दे ही रहा। महीने भर की पूरी सैलरी वो अपनी माँ को देती, तो उनका मुंह बंद रहता। मगर पापा बेचारे परेशान रहते। वो अक्सर कहते, बेटी, वरुण का दबाव है। उसने मुझसे साफ कहा है, या तो 2 लाख रुपया लौटाओ या अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। ये सुनकर वर्षा तिलमिला उठी। उसने पापा से वादा किया, मैं पैसे अरेंज करूंगी और उसके मुंह पर मारूंगी। लेकिन ये 2 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? ये सोचकर उसका सर घूम गया। उसने आखिरकार कार्तिक से अपनी परेशानी शेयर की और बोली कि उसे ऑफिस से लोन चाहिए, वरना उसके पापा को मजबूरी में उसे वरुण के हवाले करना पड़ेगा। ये सुनकर कार्तिक बेचैन हो गया। उसने तुरंत लक्ष्य से बात की और इस तरह वर्षा को आसानी से लोन मिल गया। वरुण फिलहाल तो चुप रहा, मगर भीतर ही भीतर आग बबूला हो गया। कार्तिक के दिल में एक अजीब सा शक घर करने लगा। जब से वर्षा ने उसे पैसों की बात बताई थी, वो सोचने लगा कि कहीं ये लड़की भी बाकी जैसी तो नहीं, पहले पैसे मांगना और फिर प्यार का नाम लेना। मगर सच ये भी था कि उसके दिल में वर्षा के लिए जगह बन चुकी थी और दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ रही थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन वर्षा के पापा को दिल का दौरा पड़ा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई और वरुण भी उनके साथ था। वरुण जानबूझकर उन्हें महंगे अस्पताल में ले गया और वहां लाखों रुपए खर्च हो गए। मगर अफसोस कि पापा बच न सके। वर्षा का दिल टूट गया। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। मगर उसे सुकून तब मिला जब उसने देखा कि कार्तिक भी पापा की अर्थी पर शामिल हुआ था। पापा अब नहीं थे और जिम्मेदारी पूरी वर्षा के कंधों पर आ गई। घर लौटने के कुछ ही दिन बाद उसकी सौतेली माँ ने खुलकर कह दिया, लाखों का कर्जा चढ़ गया है, इसे कैसे चुकाएगी? तेरी शादी वरुण से कर दूंगी। अच्छा है, कर्ज भी उतर जाएगा और घर भी अपने नाम हो जाएगा। तेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, हमें कहाँ दर दर की ठोकरें खानी हैं। ये सुनकर वर्षा जैसे पत्थर हो गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने साफ लहजे में कहा, मैं कभी भी वरुण से शादी नहीं करूंगी, चाहे आज हो या कल। माँ गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे फैसले को ठुकरा रही है। अब तेरे बाप भी नहीं रहे, अब सिर्फ मेरा ही फैसला चलेगा
और वो यही है कि तेरी शादी वरुण से होगी। वर्षा का दिल काँप उठा, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि बहस करने से कुछ नहीं होगा, उसे समय से काम लेना होगा। उसने माँ से कहा, ठीक है, मैं सोचकर जवाब दूंगी। और उसी वक्त उसके मन में एक ही ख्याल था, अब उसे कार्तिक से मिलकर सब सच बता देना है। लक्ष्य सर के सामने वो गिड़गिड़ाने लगी, सर, मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लक्ष्य जानता था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, शायद कार्तिक उससे शादी भी करना चाहता है, इसलिए उसने एड्रेस दे दिया। वर्षा सीधा उनके ऑफिस पहुंच गई। उसे अचानक सामने देखकर कार्तिक हैरान हो गया और मुस्कुराकर बोला, वर्षा, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? उसने भी कांपती आवाज़ में कहा, जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सच में बहुत मुश्किल में हूँ और शायद अब ये नौकरी भी छोड़नी पड़े। मेरी सौतेली माँ ज़बरदस्ती एक शादीशुदा इंसान से मेरी शादी कर रही हैं और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे। अब वक्त आ गया है जब आपको अपना वादा निभाना होगा। ये सुनकर कार्तिक घबरा गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। उसने झेपते हुए कहा, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन अभी मैंने ना तो घरवालों से बात की है और ना ही माँ से। माँ इस समय बाहर गई हुई हैं, उनके आने से पहले ये सब नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम्हारी माँ ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कराना चाहती हैं, तो एक हल है। वर्षा हैरान होकर पूछने लगी, कैसा हल? तो कार्तिक मुस्कुराकर बोला, परेशान क्यों होती हो मेरी जान? शादी तो हमें करनी ही है। अगर तुम्हें इंतज़ार नहीं करना, तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इससे तुम्हारी माँ मजबूरी में तुम्हारी शादी वरुण से नहीं कर पाएगी और हम दोनों एक हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर वर्षा की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, अगर ये तरीका मेरी जिंदगी बचा सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। कार्तिक ने भी प्यार भरे अंदाज में कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सबूत मेरे प्यार के लिए काफ़ी है। और फिर दोनों ने 2 दिन बाद शादी का दिन तय कर लिया। वर्षा ने अपनी सौतेली माँ को धोखा देने के लिए वरुण से शादी के लिए हामी भर दी, ताकि शक न हो। लेकिन असल में वो कार्तिक से शादी करने जा रही थी। 2 दिन बाद वो ऑफिस जाने के बजाय कार्तिक के बताए एड्रेस पर पहुंची। वहां का फ्लैट देखकर वो दंग रह गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट था। अंदर घुसते ही एक लड़की ने उसका स्वागत किया और बोली, मैं कार्तिक की दोस्त हूँ, उसने मुझे तुम्हें तैयार करने के लिए बुलाया है। वर्षा का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद कार्तिक भी आ गया और उसे देखकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर सब लोग कोर्ट पहुंचे। कार्तिक के 2 दोस्त भी साथ थे और वहीं पर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वर्षा थोड़ी डर रही थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली कि अब उसकी सौतेली माँ उसे जबरदस्ती वरुण के हाथों में नहीं धकेल पाएंगी। फ्लैट पर लौटने के बाद उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। कार्तिक ने सारा खर्चा खुद उठाया था और दुल्हन बनी वर्षा को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तारीफ करते हुए कहा, कसम से बहुत खूबसूरत लग रही हो। वर्षा शर्मा गई और मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त चले गए और घर में बस वो दोनों ही रह गए। कार्तिक के दोस्त जाते जाते हंसी मजाक में कह गए, अब अपनी सुहागरात मनाना शुरू करो। ये सुनकर वर्षा का चेहरा लाल हो गया और वो डर भी गई, क्योंकि अभी सिर्फ शादी हुई थी, रुखसती नहीं। इसलिए वो इतनी जल्दी रिश्ता बनाने में घबरा रही थी। तभी कार्तिक उसके करीब आया। उसने प्यार से उसके माथे पर होठ रख दिए और कहा, अब तुम मेरी हो चुकी हो। वर्षा सहम गई और धीरे से बोली, कार्तिक, अभी तो बस शादी हुई है, अभी आप ये हक नहीं रखते। शर्माते हुए उसने इनकार किया। तो कार्तिक उदास हो गया और बोला, यार, ऐसा जुल्म मत करो, इतनी खूबसूरत लग रही हो, दिल मत तोड़ो। उसकी आंखों में प्यार और चाहत साफ दिख रही थी। वर्षा कुछ कह नहीं पाई। उसका सर झुक गया और आखिरकार उसने भी खुद को उसके हवाले कर दिया। उस रात दोनों ने दूरियां मिटाकर अपना रिश्ता पूरा कर लिया और कार्तिक उसे अपने पास पाकर खुद को आसमान में उड़ता महसूस कर रहा था। उसने बार बार उसकी खूबसूरती की तारीफ की और वर्षा बस उसकी बाहों में सिमटती चली गई। पति पत्नी का रिश्ता अभी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया में इससे प्यारा रिश्ता कोई नहीं होगा। लेकिन वर्षा बहुत घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद वो धीरे से कहने लगी, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दें। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर आऊँगा घर से लेने के लिए। कार्तिक बहुत खुश लग रहा था। वर्षा घर पहुंची और उसकी सौतेली माँ को शक तक नहीं हुआ। उसे ये पूरा भरोसा था कि वर्षा उसकी बात मान लेगी। लेकिन वास्तव में वर्षा दिन रात कार्तिक के ख्यालों में ही खोई रहती थी।
उसने अपनी माँ से कह दिया था कि वो और 2 महीने नौकरी करना चाहती है। उसके बाद वरुण से शादी कर लेगी, लेकिन ये सिर्फ बहाना था। हकीकत में वो कार्तिक का इंतजार कर रही थी कि कब वो अपनी माँ को लेकर आएगा और रुखसत करवाएगा। उस दिन कार्तिक के सामने बैठी हुई रोते हुए कह रही थी, प्लीज ऊपर वाले के लिए कुछ करो, मैं घर पर झूठ बोलती रहूंगी, आखिर कब आप मुझे रुखसत करवाएंगे। कार्तिक ने उसे समझाया, देखो, अब ये नामुमकिन नहीं है। जैसे ही मैं वापस आऊंगा, मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा। वर्षा खामोश हो गई, लेकिन सोच रही थी, आखिर कब तक झूठ बोलती रहूंगी। एक दिन वह अपने ऑफिस गई। कार्तिक उसे देखकर खुश हो गया और उसे लेकर फ्लैट में चला गया। जब भी उसका दिल चाहता, उसे फ्लैट पर ले जाता, लेकिन वर्षा के दिल में डर और शंका थी। वो सोच रही थी कि क्या कार्तिक सच में उससे प्यार करता है, या फिर बस लालच में, या फिर उसके साथ वक्त गुजारने के लिए उससे शादी कर रहा है। उसने कार्तिक के साथ काफी समय बिताया था, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। वो खुद भी हैरान थी कि उसे कार्तिक से प्यार हो गया है, लेकिन वो फिर भी रुखसत के बारे में सोचने से डर रही थी। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ ने कह दिया कि अब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तुम भी नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें घर से जाने नहीं दूंगी। घर का माहौल दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। वर्षा घबरा गई और बोली, ठीक है, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी, लेकिन आज जाना बहुत ज़रूरी है। वो सीधे कार्तिक के ऑफिस पहुंच गई और बाहर खड़े गार्ड से कहने लगी, सर, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी है। गार्ड ने हैरानी से कहा, वो तो अभी लंदन गए हैं, वो लगातार ऐसे ही जाते रहते हैं, लेकिन मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। उनका नंबर भी बदल जाता है, इसलिए मैं उनके बिना इजाज़त के नंबर नहीं दे सकता। वर्षा सोच भी नहीं सकती थी कि कार्तिक उसे यूँ छोड़कर लंदन चला जाएगा। वो रोते हुए लक्ष्य के पास आई और कहने लगी, सर प्लीज़ मेरी मदद करें। उन्होंने मुझसे शादी की और अब मुझे ये भी नहीं बताया कि लंदन जा रहे हैं। क्या वो धोखेबाज है? मुझे यही लग रहा है। कार्तिक जी से मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन वो कहीं टाइम पास के लिए मुझसे अलग ना हो जाएं। ये खबर उसके ऊपर बिजली बनकर गिरी। कार्तिक ने उसे तलाक नहीं दी और ना ही बताया कि कब लौटेंगे। वो अकेली रह गई थी। उसने सोचा कि कार्तिक के साथ बिताए दिन सिर्फ जिस्मानी खेल नहीं, बल्कि प्यार भी थे। लेकिन ये सोचकर भी वो डर रही थी, क्योंकि शादी पहले ही हो चुकी थी और वो अपनी माँ को सच नहीं बता सकती थी कि उसकी शादी पहले से हुई थी। कुछ दिन गुजरे और एक और खबर ने उसे झंझोड़ दिया कि वो माँ बनने वाली है। उसकी माँ उसकी हालत देखकर बार बार कह रही थी, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? तूने नौकरी छोड़ दी या नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक रात मजबूर होकर चुपचाप घर छोड़ दिया। अगला ठिकाना वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे अपनी पुरानी सहेली खुशबू का घर याद था। लाचार होकर वो खुशबू के पास पहुंच गई। खुशबू अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी तलाक हो चुकी थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी और वो नौकरी करती थी। तो वर्षा भी खुशबू के साथ काम करने लगी। लेकिन दिन रात खुशबू की माँ बातें सुनाती। वो कहती थी, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, तूने इसे घर में क्यों रखा? मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बना रहे हैं? ये बच्चे का बाप कौन है? लगता है किसी ने इसके साथ प्यार का खेल खेला है। इन बातों के बीच उसके 9 महीने गुजर गए। इन 9 महीनों में उसने खुद ही सब कुछ संभाला, नौकरी करके बच्चे की तैयारी की और अपने दर्द को सहा। प्यार और शादी के नाम पर उसके साथ बड़ा धोखा हुआ था। एक खूबसूरत और अमीर आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब बच्चा होने वाला था, खुशबू की माँ ने कहा, इस बच्चे को लेकर इस घर में मत आना। वर्षा अपने हालातों पर दिन रात रोती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मदद करने वाली डॉक्टर महिमा इतनी मेहरबान होंगी और उसे अपने घर ले जाएंगी। जब उसने अपने बच्चे को देखा, वह हैरान रह गई, बिल्कुल कार्तिक जैसा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस डॉक्टर के घर वो जा रही थी, वही उसका बेटा होगा। रात में वो अपने बेटे को लेकर गायब हो गई, क्योंकि वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहती थी। दूसरी तरफ कार्तिक उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आज वो लक्ष्य के सामने बैठा था और लक्ष्य ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम। हर लड़की के साथ प्यार का खेल खेलते हो और फिर उसे छोड़ देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कार्तिक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लक्ष्य, मैं लंदन गया था, लेकिन मुझे वहाँ सुकून नहीं मिला। मुझे वर्षा के बारे में पता लगाना है। मुझे उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। मैंने उसके हाथ में अपना बच्चा भी देखा, वो बिल्कुल मेरे जैसा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने उसके साथ प्यार का खेल नहीं खेला, बल्कि उससे शादी की थी।
अगर मैंने शादी की थी तो उसे रुखसत भी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं उसे ढूँढ रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर महिमा भी बहुत परेशान थीं। अगर उन्हें पता होता कि वो लड़की उनकी बहू है और बच्चा उनका पोता है, तो वो कभी उसे जाने नहीं देती। वो इतनी मेहरबान औरत थी कि आसानी से वर्षा को अपना सकती थी, लेकिन कार्तिक ने अपनी माँ को वर्षा के बारे में नहीं बताया था। फिर एक दिन पता चला कि डॉक्टर महिमा ने उसे देख लिया है। वो किसी ज़रूरी काम से एनजीओ गई थी और उनकी नज़र कोने में बैठी लड़की पर पड़ी, जो अपनी गोद में खेलता हुआ 6 महीने का बच्चा लिए बैठी थी। डॉक्टर महिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वर्षा बेटा, मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही थी। उन्होंने उसे गले लगाया। ये मेरा पोता है। कार्तिक ने मुझे बता दिया कि उसने तुमसे शादी की है। उसे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। लेकिन वर्षा ने कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं पिछले 1.5 साल से अपनी जिंदगी तलाश रही हूँ। मेरा वजूद खोखला हो गया था जब कार्तिक मुझे छोड़ गया। शादी के नाम पर उसने मेरे साथ जिस्मानी खेल खेला और फिर ये बच्चा इस दुनिया में आया जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। मैं इस बच्चे पर आपके और कार्तिक के किसी भी हक को नहीं मान सकती। इसे मैंने अकेले जन्म दिया है, हर मुश्किल से लड़कर। मैं यहाँ बहुत आराम से रह रही हूँ और मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ये बच्चा सिर्फ मेरा है। डॉक्टर महिमा की आंखों में आंसू थे। वो मदद करने आई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि उनकी बहू और पोता यहीं होंगे। उन्होंने मिन्नत की, लेकिन वर्षा ने साफ इनकार कर दिया। फिर घर जाकर उन्होंने कार्तिक को बताया, तुम्हारी पत्नी और बच्चे का पता चल गया है। कार्तिक सुनकर तुरंत उन्हें खोजने के लिए तैयार हो गया, लेकिन डॉक्टर महिमा ने उसके कदम वहीं रोक दिए। वर्षा ने कहा, वो तुम्हें किसी सूरत में भी माफ करने के लिए तैयार नहीं, नफरत करती है। तुमने उसे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक लड़की जिसे तुम्हारा सहारा चाहिए था, जिंदगी की मुश्किलों में तुम्हारा साथ चाहिए था, और तुमने उसे छोड़ दिया। किस मुंह से माफी मांगोगे? वो बच्चा सिर्फ उसका है। यही कहना है वर्षा का। डॉक्टर महिमा ने उसको बातें सुनाई तो कार्तिक ने सर झुका लिया। मैं मानता हूँ माँ, मेरी गलती है, लेकिन मैं एक बार माफी मांगना चाहता हूँ, फिर भले वो माफ करे या न करे। कार्तिक ने माफी मांगी, लेकिन वर्षा ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपने बच्चे की शक्ल भी उसे नहीं दिखाई और दोनों माँ बेटे खाली हाथ वापस आ गए। फिर एक दिन वर्षा के बेटे को बुखार हो गया। उसे बहुत चिंता हुई और एनजीओ की इंचार्ज ने भी डॉक्टर के पास जाने की परमिशन दे दी। साथ में उसकी दूसरी औरत भी थी। उसने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर महिमा को फोन कर दिया। जिस बच्चे का ख्याल रखने के लिए आपने कहा था, उसका बच्चा बीमार है। मैडम, बस आपको बताने के लिए फोन कर रही थी। डॉक्टर महिमा ने फौरन अस्पताल पहुंचकर बच्चे का इलाज शुरू किया और बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया। थोड़ी देर बाद वर्षा ने देखा, डॉक्टर महिमा बहुत प्यार से बच्चे को देख रही थी। उसके माथे पर हाथ रखे उसे आराम देने की कोशिश कर रही थी। उनका प्यार देखकर वर्षा ने नजरें चुरा ली। फिर डॉक्टर महिमा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा, भले ही तुम मेरे बेटे को माफ मत करो, लेकिन मेरे प्यार से मेरे बच्चे को मत अलग करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ वर्षा। तुम एक बहादुर बच्ची हो, अच्छी माँ हो। तुम अकेले भी अपनी औलाद को पाल सकती हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर जब तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत खाली है। बहुत साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया और अकेले ही अपने बेटे को बड़ा किया। अब तन्हाई से मेरा दिल घबराता है। क्या तुम मेरे घर में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती? मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ हम मिलजुल कर रहें। चाहे तुम कार्तिक से कोई रिश्ता ना बनाओ, बस इस मासूम बच्चे को मेरी निगाहों से दूर मत करो। मेरा दिल अंदर से बहुत खाली है वर्षा। डॉक्टर साहिबा, मैं अपने बच्चों को आपके हाथ से अलग नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डॉक्टर महिमा खुश हो गईं और खुशी-खुशी अपने पोते और बहू को लेकर घर आ गईं। कार्तिक ने उसे देखा तो खुशी से झूम उठा, लेकिन वर्षा ने नफरत से निगाहें फेर लीं। उसका दिल टूट गया। डॉक्टर महिमा ने समझाया, तुमने पहले इसका प्यार नफरत में बदल दिया और अब इस नफरत को प्यार में बदलने में समय लगेगा। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती वर्षा तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन तुम उसे कभी मजबूर और बेबस मत समझो। वो औरत है और बच्चा पैदा कर सकती है, उसे पाल सकती है। डॉक्टर महिमा ने कभी अपने बेटे की साइड नहीं ली, बल्कि अपनी बहू की देखभाल की, क्योंकि वो जानती थी वो एक हिम्मत वाली लड़की है। कार्तिक के सहारे के बिना भी अपनी जिंदगी जी सकती है, लेकिन उसे इंतजार था बस उस समय का कि कब वो दिल से उसे माफ कर दे। अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए,
क्योंकि बच्चे ने उनके खाली घर को खुशियों से भर दिया। वर्षा इस घर में आकर खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर महिमा जैसी मेहरबान औरत के साथ थी। कार्तिक से बात भी नहीं करती थी। जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करता, वो मुंह मोड़कर चली जाती थी। उसने भी 1 साल इंतजार किया था, अब वो पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। सोच रही थी कि कार्तिक को भी इंतजार का मजा चखना चाहिए। यही सोचकर वो खुद को पूरी तरह दूर रख रही थी। लेकिन सच में कार्तिक ने बहुत गलत किया था और वो माफी का हकदार भी नहीं था। वर्षा अपने बच्चे की देखभाल कर रही थी और हर दिन उसके मन में यही सवाल उठता था कि क्या कार्तिक सच में उससे प्यार करता था या सिर्फ उसके बच्चों के लिए जिम्मेदारी निभाना चाहता था। वो अपने दिल में तय कर चुकी थी कि अब कोई भी उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन दिल की खामोशी और दर्द ने उसे कमजोर कर दिया था। तभी कार्तिक धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उसने उसे साबित करना शुरू किया कि वो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि हर कदम पर उसके और उसके बच्चे के लिए है। वो उसे रोज बात करता, उसके बच्चे की तबीयत पूछता, मगर वर्षा जवाब नहीं देती। हर बार अपने शब्दों में सच्चाई वो हर बार अपने शब्दों में सच्चाई दिखाता। धीरे धीरे वर्षा का दिल पिघलने लगा, लेकिन वो डरती थी। वो जानती थी कि पिछली बार उसके भरोसे के साथ खेल हुआ था, इसलिए उसने अपने दिल को और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दूरी बना ली। लेकिन कार्तिक ने हर मुश्किल को पार करते हुए उसका भरोसा जीतने की कोशिश जारी रखी। उसने उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। हर बार जब वो किसी परेशानी में होती, कार्तिक फौरन मदद के लिए पहुंच जाता, उसके छोटे छोटे कामों में मदद करता, उसके बच्चे को खाना खिलवाता, उसके जज़्बातों का ख़्याल रखता। उसने कभी उसे मजबूर नहीं किया, कभी झूठ नहीं कहा और हमेशा उसके फ़ैसले का सम्मान किया। ये सब देखकर वर्षा का दिल धीरे-धीरे बदलने लगा। उसने महसूस किया कि ये वही इंसान है जो सच में उसकी और उसके बच्चे की परवाह करता है, जो सिर्फ़ दिखावे और लालच में नहीं, बल्कि दिल से उनका साथी बनना चाहता है। वो देख रही थी कि कैसे कार्तिक हर दिन उसे अपने प्यार और सहारे से उसे भरोसा दिला रहा है कि अब वो कभी उसका साथ नहीं खेलेगा और ना ही उसे किसी मुश्किल में अकेला छोड़ेगा। और इसी भरोसे ने उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास और राहत का एहसास पैदा किया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसे किसी के भरोसे पर यकीन करना सुरक्षित हो सकता है और वह अपने दिल के दरवाजे खोल सकती है, क्योंकि उसने देखा कि कार्तिक ने सिर्फ अपने प्यार से उसका भरोसा जीतने की कोशिश की है और हर कदम पर उसके और उसके बच्चों की खुशियों का ख्याल रखा है। अब वर्षा धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कार्तिक की हर मदद और हर शब्द में अपने दिल को महसूस करने लगी और ये भरोसा बन गया कि अब कोई भी उसे धोखा नहीं देगा। और उसने तय किया कि अपने बच्चे और अपने लिए वो इस भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी और अपनी जिंदगी को एक सुरक्षित और खुशहाल मोड़ देने के लिए तैयार होगी। वर्षा अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी और अपने दिल में सोच रही थी कि क्या सच में कार्तिक बदल गया है? क्या वो वही इंसान है जिसने उसे और उसके बच्चे को भरोसे के साथ जिसने उसे और उसके बच्चे के भरोसे के साथ खेला था? या अब वो सच में उसके और उसके बच्चों की खुशियों के लिए हैं? उसने अब तक जितनी बार भी उसके शब्दों पर भरोसा किया था, हर बार उसे धोखा मिला था और अब फिर वही सवाल उसके मन में उठ रहा था, क्या ये प्यार सच में बदल गया है या फिर केवल दिखावा है? क्या कार्तिक अब वही इंसान है जो हर मुश्किल में उसका साथ देगा और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा, या फिर वही पुराने दिनों की तरह हर बात में उसे दर्द होगा और उसका भरोसा तोड़ेगा? वो धीरे धीरे खुद को समझा रही थी कि अब उसे अपने जज्बातों पर अटल रहना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वर्षा ने तय किया कि अब वो कार्तिक को बदलने की कोशिश को सिर्फ सुनकर नहीं मानेगी, वो उसे देखने की जरूरत है। उसे हर कदम पर अपने प्यार और जिम्मेदारी के संकेत देखने होंगे। उसे हर दिन उसके शब्दों और हर कदम का बदलाव को पता लगाना होगा। तभी जाकर वो अपने दिल को सच में खुला रख सकेगी। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े कामों से उसे साबित होना चाहिए कि कार्तिक बदल गया है और अब वही इंसान नहीं है जो उसके और उसके बच्चे के भरोसे के साथ खेला था। वर्षा ने देखा कि कार्तिक अब उसे रोज कॉल करता है, उसके बच्चे की तबीयत पूछता है, उसकी मदद करता है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। उसने उसे ऑफिस में मदद दिलवाई थी, हर छोटी ज़रूरत में उसके साथ खड़ा रहा था और कभी भी उस पर दबाव नहीं डाला, कभी भी उसे मजबूर नहीं किया। ये देखकर वर्षा का दिल धीरे-धीरे पिघलने लगा, लेकिन वो जानती थी कि अब उसे जल्दबाज़ी नहीं करनी है, उसे अभी और समय चाहिए। उसे हर कदम पर कार्तिक के बदलाव को खुद देखना होगा और महसूस करना होगा, तभी जाकर उसका भरोसा पूरी तरह बन सकेगा। अब वर्षा ने अपने मन में ठान लिया कि अब वो हर दिन कार्तिक के हर काम और हर शब्द पर नजर रखेगी, हर कदम पर उसकी सच्चाई को समझेगी और खुद को देखेगी
कि क्या सच में वो बदल गया है और क्या वो अपने प्यार और जिम्मेदारी में ईमानदार है। इस बदलाव को देखकर ही वो अपने दिल के दरवाजे खोलने की हिम्मत करेगी और अपने बच्चे और खुद के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए तैयार होगी। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ ये देखने पर था कि कार्तिक अब कौन है, क्या वो सच में बदल गया है और क्या वो अपने प्यार और वादों में सच्चा है या नहीं। ये उसके लिए एक टेस्ट था और वो जानती थी कि अब कोई जल्दबाजी नहीं होगी। वो खुद को और अपने बच्चों को धोखे से बचाएगी और हर कदम पर सच को परखने के बाद ही अपने दिल को कार्तिक के भरोसे के हवाले करेगी। वर्षा अब धीरे धीरे महसूस करने लगी थी कि कार्तिक सिर्फ बड़े वादों तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसके हर एक दिनचर्या में गहराई से शामिल हो गया था। उसने देखा कि सुबह के समय वो चुपचाप उठकर घर के छोटे छोटे कामों में मदद करता, कभी उसे ही बच्चे के कपड़े तैयार करके रखता, कभी उसके खाने पीने का ध्यान रखता, कभी बच्चे के लिए नया खिलौना लेकर आता और उसकी छोटी छोटी खुशियों पर मुस्कान फैलाते हुए उसे देखता। वर्षा ने ये भी महसूस किया कि कार्तिक का बच्चों के साथ जुड़ाव बिल्कुल प्राकृतिक और मासूम था। वो न केवल खेलों में उनके साथ शामिल होता, बल्कि उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को भी बिना किसी दबाव या थकान के पूरा करता। कभी उसके बच्चे के जूते सही करता, कभी उसके किताबों की जाँच करता, कभी उसके हाथों में पेंटिंग का ब्रश थमाता और उसके मन की बात सुनता। वर्षा ने देखा कि कार्तिक बच्चे की हर बात पर ध्यान देता था और उनकी हर छोटी गलती पर प्यार से प्रतिक्रिया देता। वो उन्हें डराता नहीं, बल्कि धीरे-धीरे समझाने वाला तरीका अपनाता था, जिससे बच्चे भी उसकी मौजूदगी में सुरक्षित और खुश महसूस करते थे। कार्तिक केवल बच्चे के साथ ही नहीं, बल्कि वर्षा के साथ भी हर काम में हाथ बटाता था। वो घर के छोटे-छोटे कामों में शामिल रहता था, कभी सफाई में मदद करता, कभी घर की खरीदारी में साथ जाता, कभी रसोई में चुपचाप चीज़ें रख देता और हमेशा ये ध्यान रखता कि वर्षा को थकान महसूस ना हो। वर्षा ने ये भी देखा कि वो अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी हमेशा बच्चे की सेहत और उनकी मनोस्थिति पर नज़र रखता। वह अचानक आने वाली किसी ज़रूरत को पहले ही भाप लेता और उसके लिए त्वरित उपाय करता। ये देखकर वर्षा के मन में धीरे-धीरे विश्वास पनपने लगा। कार्तिक सच में बदल गया है और अब केवल शब्दों के भरोसे नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे-छोटे कार्यों से भी उसकी ज़िम्मेदारी और लगाव दिखाता है। हर दिन के छोटे पल, जैसे कि बच्चे के लिए तैयार किया गया गरम दूध, स्कूल बैग में भूले हुए स्टेशनरी का भरना, बच्चे के सोते समय उसके सिर पर हाथ रखना और उसकी दिन भर की सारी बातें को ध्यान से देखना, वर्षा को यह एहसास दिलाता वो हर दिन उनके जीवन में अपनी मौजूदगी और अपने साथ को महसूस कराता है। वर्षा ने देखा कि कार्तिक की नज़रें बच्चों की मासूमियत पर हमेशा नरमी से झुकती हैं और उसकी हंसी में भी एक अजीब सा प्यार झलकता है। वो कभी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उनकी छोटी छोटी परेशानियों में खुद को शामिल कर लेता और समाधान खोजने में मदद करता। कार्तिक के बदलते व्यवहार को देखकर वर्षा ने यह भी महसूस किया कि उसकी मानसिकता पूरी तरह बदल गई है। वो अब न केवल जिम्मेदार है, वर्षा की जिंदगी खुशहाल बन चुकी है। बच्चों के साथ उसका मासूम जुड़ाव वर्षा के मन में धीरे धीरे भरोसा पैदा करने लगा। उसने देखा कि कार्तिक अपने शब्दों की तरह ही हर काम में भी भरोसेमंद है। वो अब केवल वादों का आदमी नहीं रहा, बल्कि अपने हर काम और हर कदम से ये साबित करता है कि वो बदल चुका है और अब उनकी जिंदगी में स्थायी रूप से हिस्सा बनना चाहता है। वर्षा ने सोचा कि अब वो केवल बड़े इरादों या बातों पर विश्वास नहीं करेगी, बल्कि हर दिन के अनुभवों से यही समझेगी कि कार्तिक का प्यार और जिम्मेदारी सच्ची है। उसकी मदद करने की आदत, बच्चों के साथ जुड़ाव, हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखना, हर पल उसके लिए उपलब्ध रहना, ये सब उसके बदलने का हिस्सा बन चुका था। ये देखकर वर्षा का दिल धीरे धीरे खुलने लगा और उसने तय किया कि अब वो अपने मन और अपने बच्चे के लिए अपने भरोसे और स्नेह को पूरी तरह स्वीकार करेगी। ये धीरे धीरे उनके रिश्ते को मजबूत करने वाला पल था और वर्षा ने महसूस किया कि अब कार्तिक की जिम्मेदारी और प्यार उसके और उसके बच्चे के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद सहारा बन चुके हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भरोसा और सच्चा प्यार किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ और मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी और सच्चाई के साथ उनका सामना करें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। वर्षा की कहानी हमें यही सिखाती है वर्षा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में किसी के प्रति विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे सामने वाला व्यक्ति पहले गलतियां कर चुका हो या किसी वजह से हमारी जिंदगी में परेशानी पैदा कर चुका हो, लेकिन अगर उसके बदलने का इरादा सच्चा हो
और वो अपने कर्मों से साबित करे कि वो जिम्मेदार है, तो हमें भी उसे मौका देना चाहिए। कहानी ये भी बताती है कि प्यार केवल शब्दों या वादों से नहीं होता, बल्कि हर रोज के छोटे छोटे काम, मदद, समझदारी और ईमानदारी से दिखाया जाता है। वर्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाकर ये साबित किया कि उसने अपने मन और अपने व्यवहार में बदलाव किया है। इससे ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान सच्चाई से बदलना चाहे तो उसके लिए कभी देर नहीं होती, और दूसरा इंसान अगर समझदारी और धैर्य दिखाए तो रिश्ते को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। जीवन में मुश्किलों और झूठे इल्जामों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के लिए सही फैसला लेने चाहिए। वर्षा ने कठिन सिचुएशन में भी अपने बच्चे और खुद के लिए सही फैसला लिया। उसने अपने डर, अपने परिवार के दबाव और समाज की बातों के बावजूद अपने मन की सुनी, और ये आखिरकार अपने और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी चुनी। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी बताती है कि किसी भी रिश्ते में सच्चाई, विश्वास और प्यार सबसे ज़रूरी हैं। झूठ और छल किसी भी रिश्ते को खोखला कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल से मेहनत की जाए और एक दूसरे की मदद की जाए तो रिश्ते मजबूत और स्थायी बन सकते हैं। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, अपने परिवार के प्रति प्यार और अपने साथी के प्रति भरोसा रिश्ते को सफल और खुशहाल बनाता है। अंत में इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर हम धैर्य, समझदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है, और प्यार, भरोसे का रिश्ता हर हाल में जीत सकता है। हमारी ज़िंदगी में किसी भी इंसान के प्रति भरोसा करना, उसकी अच्छाई पर ध्यान देना और कठिनाई के समय साथ देना हमें मजबूत और खुशहाल बनाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।